हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एक एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 का पार्ट 3। चैप्टर 8 नेचर ऑफ मैटर। गॉट इट। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एक एनसीईआरटी। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक 8.1.2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मिक्सचर होते क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि इसको इसके साथ मिक्स कर दे। ठीक है, मिक्स करने से क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। तो आखिर मिक्सचर होता क्या है? कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मिक्सचर बनाने के लिए? मिनिमम कितने? मिक्सचर बनाने के लिए हमें मिनिमम चाहिए 2 एलिमेंट। मिनिमम चाहिए हमें 2 एलिमेंट, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो मिनिमम दो चीज़ों से मिलके क्या बनता है? दो चीज़ों से मिलके बनता है हमारा मिक्सचर। Got it? You know that the term mixture in common usage refer to mixing of two or more components। आप लोगों को पता होगा आम बोलचाल में हम मिक्सचर किसको बोलते हैं बेटा? मिक्सचर जो टर्म है कॉमन यूसेज आम बोलचाल में किसको रेफर करते हैं? ये मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, उनके मिलने से क्या बनता है? हमारा मिक्सचर बनता है। गॉट इट। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर में देमसेल्फ बी मिक्सचर। और जो चीज़ें ऐड करने से हमारा मिक्सचर बनता है ना, वो ऑलरेडी क्या भी हो सकते हैं बेटा? वो ऑलरेडी मिक्सचर भी हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, इनको मिक्स करके हमने क्या बनाया? मिक्सचर बनाया। तो ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये पहले से ही क्या हो सकते हैं? मिक्सचर भी हो सकते हैं। दो मिक्सचर को ऐड करके भी हम क्या बना सकते हैं? तीसरा मिक्सचर बना सकते हैं। गोट इट। एज इन पोहा, जैसे कि हमने पोहा में देखा है, और स्प्राउट सलाद में देखा था। और प्योर सब्सटेंसेस, और जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या? शुगर और कॉमन साल्ट को जब डिजोल्व करते हैं हम किस में? डिजोल्व इन वाटर, तो भी क्या बनाते हैं? ये मिक्सचर बनाते हैं। गॉट इट। तो प्योर सब्सटेंस भी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलके क्या बना देते हैं? मिक्सचर बना देते हैं। However, in science, all the component of a mixture must be प्योर सब्सटेंस ओनली। लेकिन जो साइंस की लैंग्वेज है ना, उसमें क्या होता है? जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए? प्योर सब्सटेंस ही होने चाहिए। वो पहले से मिक्सचर नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्योर सब्सटेंस होने चाहिए। मिक्सचर कुड बी ऑफ सेवरल टाइप। मिक्सचर कई तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। और जो जो किस पे डिपेंड करते हैं मिक्सचर बेटा? जो कंपोनेंट होते हैं ना, उनकी फिजिकल स्टेट पे। किस पे? फिजिकल स्टेट। अब बात आती है फिजिकल स्टेट क्या बेटा? कि वो कितने मिक्स हो रहे हैं, पूरे तरीके से मिक्स हो रहे हैं या पूरे तरीके से मिक्स नहीं हो रहे। सम मिक्सचर विद देयर एग्जांपल आर शोन इन टेबल 8.1। कुछ मिक्सचर आपको टेबल 8.1 में गिवन है। कंप्लीट द थर्ड कॉलम। अब आपको क्या कंप्लीट करना है बेटा? थर्ड कॉलम। इसमें क्या बढ़ना है? आपको क्या फिल करना है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं जो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। जैसे सोल्ट, टेबल सोल्ट होता है ना, उसको पानी में मिलाते हैं, क्या आपको बाद में सोल्ट दिखता है उसमें? नहीं ना। वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। तो ऐसे मिक्सचर जो पूरी तरीके से दूसरी चीज में मिल जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है बेटा? यूनिफॉर्म मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है बेटा? मान लो ऑयल को आप वाटर के अंदर मिक्स करोगे, ऑयल अलग लेयर बना लेगा अपनी और वाटर अलग। तो ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। मान लो आपने मिट्टी मिट्टी मिक्स की किसमें? पानी के अंदर। तो क्या होगा? कुछ देर के बाद आप लोग देखोगे जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो वो भी ठीक तरीके से मिली नहीं ना उसमें, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलते हैं। अब बात आती है क्या है इस टेबल में क्या गिवन है। ये मिक्सचर की टाइप है कि अगर हम एक गैस को दूसरी गैस में मिलाते हैं तो हमारे पास कैसा मिक्सचर बनता है। जैसे एग्जांपल एयर है, एयर में बहुत सारी गैसें क्या होती है? मिक्स होती है। तो वो कैसा मिक्सचर है बेटा? यूनिफॉर्म है। क्या आप लोग देख के बता सकते हो एयर के अंदर ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है? नहीं ना।
तो ऐसा मिक्सचर जिसमें आप क्या नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अलग-अलग कंपोनेंट्स को। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा? यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से मिली हुई होती है। हम डिस्टिंग्विश या अलग-अलग देखने से नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा? यूनिफ़ॉर्म मिक्सचर बोला जाता है। अब है गैस एंड लिक्विड का मिक्सचर, जैसे एग्ज़ाम्पल है एरेटेड वाटर, जिसको सोडा वाटर भी बोला जाता है। ये किस तरीके का मिक्सचर है? ये भी यूनिफ़ॉर्म है। यूनिफ़ॉर्म है ना सोडा वाटर, क्योंकि पानी जैसा ही दिखता है ना हमें, और कुछ उसमें अलग नहीं दिखता ना। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है बेटा? यूनिफ़ॉर्म मिक्सचर का। ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, ये कैसा मिक्सचर है बेटा? यूनिफ़ॉर्म। भई ऑक्सीजन पानी के अंदर मिक्स ही होती है। जब आप पॉन्ड वगैरह में देखते हो, जो मछलियाँ वगैरह क्या है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू लेती है? ऑक्सीजन, जो पानी में मिली हुई होती है। क्या आप देखने से बता सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है या नहीं? नहीं ना, आप अलग-अलग नहीं बता सकते ना, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, तो ऐसे मिक्सचर भी क्या होते हैं बेटा? यूनिफ़ॉर्म मिक्सचर होते हैं। अब सॉलिड और गैस का मिक्सचर, एग्ज़ाम्पल क्या है? कार्बन पार्टिकल इन एयर, ये क्या है? नॉन यूनिफ़ॉर्म है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार धूल वगैरह या और क्या है, डस्ट वगैरह क्या होती है, आपको आसानी से कहाँ, एयर हवा के अंदर दिख जाती है ना। तो जब आप बता सकते हो कि ये कार्बन पार्टिकल है या कुछ चीज़ जलने लग रही है, आप लोगों ने देखा होगा छोटी-छोटी राख के पार्टिकल उड़ रहे होते हैं ना हवा में, तो वो किसके पार्टिकल होते हैं बेटा? कार्बन के पार्टिकल। तो आप आसानी से बता सकते हो ना, भाई कार्बन के पार्टिकल ये है, हवा अलग है। तो ऐसे मिक्सचर क्या है बेटा? नॉन यूनिफ़ॉर्म मिक्सचर का एग्ज़ाम्पल है। लिक्विड इन लिक्विड, जब 2 लिक्विड को, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किया जाता है, जैसे एसिटिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं हम? विनेगर। विनेगर, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिरका। क्या बोलते हैं? सिरका। सिरका भी बोलते हैं। चाउमीन वगैरह में डलता है ना जो ये, क्या बेटा? एसिटिक एसिड इन वाटर। जब एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या विनेगर बनता है ना हमारा। ये किस तरीके का मिक्सचर है बेटा? ये भी है यूनिफॉर्म। हम आसानी से बता नहीं सकते एसिटिक एसिड कहाँ है, वाटर किधर है। अलग-अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना। जे और सेकंड एग्जांपल क्या है बेटा? ऑयल एंड वाटर। ऑयल को वाटर में मिलाते हैं तो अलग-अलग लेयर बन जाते हैं। हम आसानी से बता सकते हैं ये ऑयल है, ये वाटर। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म का। अब है सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं तब किस तरीके का मिक्सचर बनता है? जैसे सैंड क्या है? सॉलिड पार्टिकल है, उसको लिक्विड वाटर में मिलाया तो ये क्या है? अलग-अलग हम डिस्टिंग्विश करके बता सकते हैं ना। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल। समुंदर का पानी, सी वाटर, ये किस तरीके का है? यूनिफॉर्म, क्योंकि समुद्र के पानी में साल्ट वगैरह होता है। आप देखने से बता सकते हो कि इसमें साल्ट है या नहीं है, कितना है, ज़्यादा है, कम है? नहीं ना, क्योंकि वो उसमें अच्छी तरीके से क्या होता है? मिक्स होता है। इस वजह से ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है बेटा? यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब सॉलिड एंड सॉलिड, जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में ऐड किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, एंड टार्टरिक एसिड। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है बेटा? ये भी है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का, क्योंकि इसमें भी हम क्या है, जब बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और हम बता सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है किसका बेटा? ऐसे ही एक एग्जाम्पल किस चीज़ का है बेटा? एलोइज का। एलोई किस चीज़ की है? एलॉय भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है बेटा? यूनिफॉर्म मिक्सचर का। एलॉयज है ना यूनिफॉर्म, जैसे एलॉय आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह में, बाइक वगैरह में एलॉयज डलते हैं, वो भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है बेटा? यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल है। हम आसानी से बता नहीं सकते ना। एलॉयज एक्चुअली होते क्या है? एक या दो मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा? एलॉय। और हम देखने से नहीं बता सकते इसमें कौन कौन सा मेटल ऐड है, कौन सा मेटल नॉन मेटल ऐड है, क्योंकि वो कैसा मिक्सचर होता है बेटा? यूनिफॉर्म। अच्छे तरीके से सारे मेटल्स उसमें क्या होते हैं? ऐड होते हैं। यू लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। आपने जो अर्लियर छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है बेटा? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है। इट इज डन टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। भाई सेपरेशन हमें जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। जिनसे मिलके मिक्सचर बना है उनको अलग अलग करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। द एग्ज़ाम्पल डिस्कस्ड वर फ्रॉम एवरीडे लाइफ। और जो हमने अभी तक एग्ज़ाम्पल पढ़े हैं सेपरेशन के रिगार्डिंग, वो हमारी एवरीडे
रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है बेटा। वेयर सेपरेशन, जहां पे हम क्या करते हैं बेटा, सेपरेशन इज डन टू ऑब्टेन दी कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पे हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे लिए यूजफुल चीजें हैं उन कंपोनेंट को हम मिक्सचर से अलग कर लेते हैं, एंड अदर कंपोनेंट्स आर डिस्कार्डेड। और क्या करते हैं, अदर कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या यूजफुल नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, कभी गेहूं वगैरह की सफाई होती है घर पर, तो आप लोगों ने देखा होगा मम्मी उसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है मिक्सचर, उसमें से बाहर फेंक देती है। जो भी छोटी छोटी लकड़ियाँ वगैरह, वुड वगैरह, जो भी वेस्ट पार्टिकल है उसमें, उसको बाहर फेंक देती है, और गेहूं को अपने पास है। यानी कि यूजफुल चीजों को हमने अपने पास रख लिया और जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको बाहर फेंक दिया। तो यही होता है क्या बेटा, मिक्सचर से डिस्कार्ड करना या एक्स्ट्रा चीजों को बाहर फेंक देना, और जो जो जरूरी चीजें हैं, जो जो कंपोनेंट जरूरी है उसको अपने पास रख लेना। हावेवर, लेकिन इन साइंस, साइंस के अंदर, द पर्पज ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। वहीं साइंस की लैंग्वेज में सेपरेशन का मतलब होता है बेटा, या सेपरेशन का पर्पज क्या होता है बेटा, मिक्सचर से, मिक्सचर का सेपरेशन करने का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, कि उस मिक्सचर से हम क्या ऑब्टेन कर सके, प्योर सब्सटेंसेस को आसानी से ऑब्टेन कर सके। गॉट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर, टॉपिक 8.2, व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। अब ये बात आती है प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। मिक्सचर हमने पढ़ लिया, मिक्सचर किससे है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलने से क्या बनता है, हमारा मिक्सचर बनता है। अब बात आती है उस मिक्सचर से हम प्योर सब्सटेंसेस कैसे निकालते हैं। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, आखिर ये प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर, क्या आप लोगों ने देखा है कभी प्योर वर्ड लिखा हुआ, रिटन ऑन द पैक्स ऑफ सम कंज्यूमेबल, या जो हम चीजें रोजमर्रा डेली यूसेज की जो चीजें है या एवरीडे लाइफ की जो चीजें हैं उन पे आपने देखा होगा प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर स्पाइसेस, ठीक है, प्योर मसाले, प्योर घी, प्योर दूध। इस लेकिन इस प्योर का मतलब क्या है, द वर्ड प्योर हैज स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन कॉमन यूसेज। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है ना, उसमें प्योर वर्ड का या आम जो बोलचाल की भाषा है ना उसमें प्योर वर्ड का अलग मीनिंग होता है, एंड इन साइंस में, और साइंस के अंदर प्योर वर्ड का क्या है बेटा, अलग मीनिंग होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए। इन कॉमन यूसेज, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, प्योर मीन्स अनअल्टरेटेड प्रोडक्ट, अनअल्टरेटेड प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है बेटा, बिना मिलावट के। अडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, मिलावट के। अनअडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, बिना बिना मिलावट के। व्हाट इट, ऐसे प्रोडक्ट जो बिना मिलावट के है। अडल्ट्रेशन, अभी अडल्ट्रेशन क्या है बेटा, अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन इज एन इलीगल प्रोसेस, ये गैर कानूनी क्या है बेटा, प्रोसेस है, ऑफ एडिंग सब्सटेंसेस, जिस प्रोसेस में क्या है किया जाता है बेटा, सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है, विच आर चीपर, जो कि क्या होते हैं बेटा, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, या फिर और ऑफ अ पुअर क्वालिटी, या पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट है उनको क्या किया जाता है, जो प्योर प्रोडक्ट होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज यूजुअली डन, और ये किया क्यों जाता है बेटा, टू इंक्रीज द क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, अगर 1 किलो है तो उसको 1.5 किलो बनाने के लिए, 1 है तो 1.5 kg बनाने के लिए, और टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये अडल्ट्रेशन करने का मकसद क्या होता है बेटा, या तो क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या जितनी कॉस्ट उसमें लग रही है ना उसको कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं, या लोग उसमें क्या करते हैं बेटा, अडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं। हावेवर, लेकिन इट डिटेरिएट्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या करती है बेटा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करती है, कम करती है या खराब करती है। इफ
भाई मिलावट तो किसी भी चीज़ में क्या करेगी? उस चीज़ को खराब करेगी, ठीक है? क्या करेगी बेटा? खराब करेगी और उसकी क्वालिटी क्वालिटी को क्या करेगी? कम करेगी। गॉट इट? इट कैन आल्सो मेक द प्रोडक्ट हजार्डियस टू हेल्थ। और ये प्रोडक्ट को कैसे बनाती है बेटा? डेंजरस बनाती है हमारी हेल्थ के लिए भी। अगर हम उस मिलावट वाली चीज़ को खाएँगे तो हमें कैसा लगेगा बेटा? हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? गलती असर पड़ेगा बेटा उसका। इन साइंस, साइंस के अंदर हाउएवर ए प्योर सब्सटेंस इज़ द वन। साइंस के अंदर प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा? वन दैट हैज़ नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। मतलब हम प्योर सब्सटेंस साइंस के अंदर किसको बोलते हैं बेटा? ऐसे सब्सटेंस को जिसके अंदर कोई और दूसरा सब्सटेंस मिक्स ना हो। फॉर अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए भी, इवन दीज प्रोडक्ट दैट लुक प्योर, जो प्रोडक्ट हमें कैसे दिखते हैं? प्योर दिखते हैं ना बेटा, वो साइंटिस्ट उसको क्या मानते हैं? इम्प्योर मानते हैं। कब? इफ दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन। अगर वो सब्सटेंस जिसको हम देखने से ये कह दे अरे ये तो प्योर है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में या साइंटिस्ट उसको क्या मानते हैं? इम्प्योर। कब? अगर वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है तब। इफ दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। ए प्योर सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। अब ये प्योर जो सब्सटेंस होता है ये क्या होता है बेटा? एक तरीके का क्या होता है? मैटर। kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical process। तो हम प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं बेटा? एक ऐसे तरीके का मैटर होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसको क्या बोला जाता है बेटा? प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। मतलब क्या है? मान लो मैंने क्या है, ये गिलास लिया मैंने, गिलास के अंदर क्या मिला लिया बेटा? नमक और पानी मिला लिया। क्या मिला लिया? नमक और पानी। अब मैं जैसे हीट कर दूंगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, मेरे को क्या मिल गया? साल्ट मिल गया। दोबारा से क्या मिल गया बेटा? साल्ट मिल गया। पानी इवेपोरेट हो गया। लेकिन क्या मैं अब इस साल्ट को भी फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं ना। इस टेबल साल्ट को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता ना। जिसको मैं फर्दर डिवाइड और डिवाइड ना कर सकूं उसको क्या बोला जाता है बेटा? प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। व्हेन अ साइंटिस्ट से, जब भी कोई साइंटिस्ट कहता है हमें या कहते हैं डेट समथिंग इज प्योर, कि कुछ चीज है जो प्योर है, उसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द सब्सटेंस, उसका मतलब होता है जो सब्सटेंस है कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब जो चीज उसने प्योर बोली है ना, वो चीज क्या है? एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। उसमें और कोई सा दूसरा पार्टिकल ऐड नहीं है। प्योर का मतलब आ गया समझ में बेटा? क्या मतलब प्योर का? साइंटिस्ट या साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब है कि कुछ भी चीज है ना, वो खाली एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी है। उसमें कोई और दूसरे टाइप का पार्टिकल या कोई और दूसरी चीज उसमें मिक्स नहीं है। अ स्टेप फर्दर, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू साइंस, हाउ वुड यू क्लासिफाई, आप कैसे बताएंगे कि मिल्क कैसा है बेटा? मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? पैक्ड फ्रूट जूस कैसा है? बेकिंग सोडा को क्या बोलोगे? शुगर को क्या बोलोगे? और सोइल को क्या बोलोगे? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिल्क को, मिल्क क्या होगा बेटा हमारा? मिल्क क्या होता है एक्चुअली? मिक्सचर। क्योंकि मिल्क में क्या होता है? घी वगैरह भी, फैट वगैरह भी होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर। उसके बाद है पैक्ड फ्रूट जूस। पैक्ड फ्रूट जूस, पैक्ड फ्रूट जूस, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? इसको भी क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्योंकि इसमें शुगर वगैरह, मिक्स जूस वगैरह, ये सारी चीजें ऐड होती है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे? मिक्सचर। उसके बाद होता है बेटा बेकिंग, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे बेटा? बेकिंग सोडा हमने ऊपर भी पढ़ा है, क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्योर सब्सटेंस। क्योंकि ये यूनिफॉर्म होता है ना बेटा, सब गॉट इट। उसके बाद आता है बेटा शुगर। शुगर को भी क्या बोलेंगे बेटा? प्योर, सॉरी, शुगर को भी क्या बोलेंगे बेटा? प्योर
substance. Got it? And next one, soil. Soil को क्या बोलेंगे बेटा? सोइल को बोलेंगे हम मिक्सचर, क्योंकि सोइल में भी बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? अलग अलग चीजों के पार्टिकल मिक्स होते हैं। गॉट इट? मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस बताना था, जो मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? अब प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस के टाइप कितने होते हैं? रिकॉल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर दैट यू स्टडी इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। आपको याद करना है, ग्रेड 6 में आपने चैप्टर पढ़ा था क्यूरियोसिटी में, ठीक है? उसमें कितनी स्टेट्स थी? वाटर की कितनी स्टेट्स बताई जाती है बेटा? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 बताई जाती है ना? सॉलिड जब आइस होता है, लिक्विड बेटा जैसा पानी होता है, और गैस जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट हैपेंड, क्या होता है व्हेन वाटर वाज कूल्ड? जब पानी को ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट किया जाता है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया था, ऑन कूलिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? आइस में। एंड ऑन बॉइलिंग इट, और उसको जब गर्म करते हैं या बॉईल करते हैं, गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वो वेपर में। वी कैन गेट बैक वाटर। अब हमें दोबारा क्या चाहिए? पानी चाहिए। आइस से वाटर कैसे मिलेगा हमें? जब आइस को क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। वहीं जो वेपर बना है, वेपर से हमें वाटर कैसे मिलेगा? जब उसको हम कंडेंस कर देंगे, या तब जब हम उसको कूल कर देंगे। वी कैन गेट बैक वाटर। अब हमें आइस से वाटर कैसे मिलेगा? उल्टा, बैक वाटर अप ऑन हीटिंग आइस। जब आइस को गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करेंगे, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा पानी मिल जाएगा। और कूलिंग वाटर वेपर, या जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ वो उसको बैक पानी कैसे मिलेगा? दोबारा से वापस पानी कैसे बनेगा? वो जब हम उसको कूल कर देंगे। इट शोज दैट, ये हमें दिखाता है, दैट डूरिंग दिस प्रोसेस, इन प्रोसेसेस के दौरान पार्टिकल ऑफ वाटर रिमेन द सेम। पानी क्या रहा बेटा? आइस बनने के बाद जो पानी के पार्टिकल थे वो पानी के ही रहे, H2O ही रहे। और जब वाटर वेपर बने तब भी पानी क्या रहा बेटा? पानी ही है, बस उसने अपनी क्या चेंज कर ली? फॉर्म चेंज कर ली। दोबारा से वाटर वेपर से हमने क्या बना दिया? वाटर बना दिया। नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। आइए एक और एक्टिविटी करते हैं, इन विच वी पास, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा? हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे थ्रू वाटर, वाटर के अंदर से, और देखेंगे उसका इफेक्ट क्या होता है वाटर के ऊपर। तो ये करेंगे हम अपने पार्ट 4 में। आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एनसीईआरटी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।